नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो पिछले कल एक नोटिफिकेशन आया था HPRCA की तरफ से, एक नोटिस आया था, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा बात करने वाले हैं आज हम जो आपका JBT का कमीशन हुआ है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना स्टूडेंट्स का स्कोर बन रहा है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाटा मेरे पास है, लगभग 2000 प्लस कैंडिडेट्स का मेरे पास डाटा है। और 2000 प्लस कैंडिडेट्स में जो है वो कितने कितने मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स के बन रहे हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और कितना सेफ स्कोर आपका रह सकता है जिसमें जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर की जाती है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब लगातार एग्जाम्स जो है वो होना शुरू हो चुके हैं। और HP पटवारी और JOA IT की बात करेंगे तो जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और एग्ज़ाम की बात करेंगे तो अप्रैल मंथ में जो है वो ये एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, लगभग 1 महीने का समय आप मानकर चलिए कि आपके पास है। तो 1 महीने का समय अगर आपके पास है तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो हमारे पास उपलब्ध है। स्टडी मटेरियल भी हमारे पास उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज भी हमारे पास उपलब्ध है। तो आप ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा आपको 9459990467। ये नंबर रहेगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आपको नोट्स के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपडेट के ऊपर बात करेंगे कि पिछले कल जो है वो क्या नोटिस आया था। तो इसमें जो है वो कई एग्जाम्स की जो है वो डेट्स अनाउंस की गई हैं। जो अपकमिंग आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है वो 20 तारीख को होना तय हुआ है। इसके अलावा टीचर, जो स्पेशल टीचर की पोस्ट निकली थी CBSE के लिए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। और ये एग्ज़ाम आपका 26 तारीख को यानी कि 26 मार्च को होने वाला है। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश के एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है और जल्द ही अनाउंस की जाएगी। और अप्रैल मंथ में ही ये एग्ज़ाम भी आपका होने वाला है इंग्लिश टीचर का। बाकी इसके अलावा बात करेंगे तो लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी का एग्ज़ाम भी आपका होने वाला है और ये 28 तारीख को एग्ज़ाम आपका होने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना तय हुआ है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी की बात करेंगे तो ये 29 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना तय हुआ है। और इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी की बात करेंगे तो ये भी आपका एग्ज़ाम जो है वो 29 तारीख को होना तय हुआ है। तो ये 6 एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं और 6 एग्ज़ाम्स का शेड्यूल जो है वो HPRCA ने जारी कर दिया है। इसके अलावा अब अगला शेड्यूल कब आएगा, तो अगला शेड्यूल जो है वो यानी कि 29 मार्च से पहले अब इसके अलावा जो है वो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अप्रैल मंथ में जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। और अप्रैल मंथ में बात करेंगे तो अप्रैल मंथ में आपके कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसमें जो है वो आपका HP पटवारी का एग्ज़ाम रहेगा, JOA IT का एग्ज़ाम रहेगा और स्पेशल टीचर, जो इंग्लिश के टीचर CBSE की पोस्ट निकली हुई है, उसका एग्ज़ाम जो है वो आपका होने वाला है। ये 3 एग्ज़ाम जो है वो आपके अप्रैल मंथ में हो जाएंगे। तो ये अपडेट है। बाकी इसके अलावा हम JBT की बात करते हैं। तो JBT में बात करेंगे तो लगभग 2000 प्लस कैंडिडेट्स का डाटा मेरे पास आ चुका है। कुछ डाटा मैंने रैंक मित्रा से निकाला हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने भी मैसेज किए हैं कि कितने कितने मार्क्स उनके बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद जो है वो लगभग 2000 प्लस कैंडिडेट्स का डाटा मेरे पास उपलब्ध है। अब बात करेंगे इसमें जो है वो कितने कैंडिडेट्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं। तो इसमें जो है वो टॉपर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो अभी तक 84.5 मार्क्स हैं। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स का डाटा मेरे पास है उसमें जो है वो 84.5 मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं।
इसके अलावा 80 प्लस कैंडिडेट्स की बात करेंगे, 80 प्लस कैंडिडेट्स जो है वो कितने हैं, तो लगभग 6 से 7 कैंडिडेट्स जो है वो 80 प्लस हमें देखने को मिले हैं। 70 टू 80 बात करेंगे तो 70 टू 80 काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें इस बार देखने को मिले हैं। 70 टू 80 बात करेंगे तो 70 टू 80 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें देखने को मिले हैं। अब बात करेंगे लगभग 170 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 70 टू 80 के बीच में हैं। तो आप आंकड़ा देख सकते हैं कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। टोटल 17,000 स्टूडेंट्स थे और उनमें से सिर्फ मेरे पास 2000 कैंडिडेट्स का डाटा उपलब्ध है। 2000 कैंडिडेट्स में आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स के बन रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं तो इसमें जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैंडिडेट का डाटा मेरे पास उपलब्ध है। इसमें जो है वो उनके मार्क्स दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 135 क्वेश्चंस है इनके। 135 क्वेश्चंस मींस कितने हैं ये 67.5 मार्क्स। तो 67.5 मार्क्स इनके बन रहे हैं। और इसमें बात करेंगे तो कितना रैंक इनका आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ओवरऑल रैंक की बात करेंगे इनके की तो 1714 कैंडिडेट्स में ने टोटल जो है वो रैंक मित्रा पे भी रजिस्ट्रेशन की है या अपने मार्क्स चेक किए हैं। उनमें से जो है वो 211 रैंक बन रहा है। 211 का मतलब क्या है, तो 67.5 मार्क्स इनके अगर हैं तो इनका रैंक जो है वो 211 है, यानी कि 210 कैंडिडेट्स इनसे जो है वो आगे हैं। 210 कैंडिडेट्स आगे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 210 कैंडिडेट 1700 में से ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 67.5 से ऊपर हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्कोर जो है वो स्टूडेंट्स का बन रहा है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 600 पदों के ऊपर ये आपकी भर्ती होने वाली है और इसमें जो है वो आप देख सकते हैं डाटा अभी जो है वो कितना आ रहा है, कितने मार्क्स जो है वो आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि एग्ज़ाम जो है वो इजी पूछा जा रहा है, इजी टू मॉडरेट है, पर उसमें जो है वो टाइम मैनेज करना जो है कठिन हो रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कठिनाई आ रही थी क्योंकि इसमें जो है वो मैथमेटिक्स के सवाल थे आपके। उसके अलावा 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से भी पूछे जा रहे थे। तो लगभग 45 से 50 के बीच में जो है वो ऐसे क्वेश्चन थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, जिसमें आपका मैथमेटिक्स आ जाता है और उसमें रीजनिंग आ जाती है। फिर भी इतना अच्छा स्कोर जो है वो स्टूडेंट्स ने लिया है। अब बाकी देखना दिलचस्प होगा कि नॉर्मलाइजेशन आपकी किस हिसाब से होती है, किस शिफ्ट को जो है वो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, किस शिफ्ट को ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये तो बाद की चीज़ें हैं, ये चीज़ें बाद में ही तय होंगी। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए बात करेंगे तो डीवी के लिए जो है वो कितना सेफ स्कोर आपका रह सकता है। तो डीवी के लिए बात करेंगे तो डीवी के लिए आपका सेफ स्कोर होना कितना रह सकता है, तो 65 मार्क्स जिनके भी हैं या 65 से प्लस जिनके भी मार्क्स हैं, चाहे नॉर्मलाइजेशन होगी कुछ भी होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद 65 प्लस वाले कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि इतना डाटा है। इसके अलावा भी 65 प्लस कैंडिडेट्स जितने भी है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें कॉल आ जाएगी। अब सेफ स्कोर की बात करेंगे क्योंकि पिछली बार जब टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने यही बात कही थी सेफ स्कोर के रिगार्डिंग। जब आपकी आंसर की आई थी उसके बाद जो है वो मैंने ये बात कही थी कि आपका सेफ स्कोर जो है वो कितना रह सकता है, कितना रहना चाहिए। अभी टीजीटी आर्ट्स की जो फाइनल की है वो भी नहीं आई है, रिजल्ट भी नहीं आया है, पर उतना मैंने कहा था कि जिन भी कैंडिडेट्स के 145 प्लस क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सेफ हो सकते हैं। इसके नीचे जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेफ स्कोर की मैंने बात की थी कि जिनके भी 145 क्वेश्चंस बन रहे हैं उनका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हो जाएगा या फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, इतना ज़्यादा कैसे बता रहे हैं आप, किस बेस पे बता रहे हैं। तो वह ऐसे सवाल जो है वो कई स्टूडेंट्स करते रहते हैं। अभी भी मैं यही कहूँगा कि जेबीटी कमीशन में जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के स्कोर अच्छा है, मार्क्स अच्छे लिए हैं। इसमें जो है वो सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है, जिसमें जो है वो फाइनल सिलेक्शन आपकी रहेगी, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके कितना मार्क्स जो है वो होने चाहिए और उसके अलावा कितने क्वेश्चंस आपके जो है वो राइट होने चाहिए। तो इसमें भी यही कहूँगा मैं कि जिन भी कैंडिडेट्स के
145 प्लस क्वेश्चंस हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है हो जाएगा। जिनके भी 145 प्लस क्वेश्चंस बन रहे हैं वो निश्चिंत रहें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी आ सकती है, कितनी रह सकती है, तो उसके ऊपर जो है वो अभी और स्टूडेंट्स का डाटा हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, जिसमें कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताई जाएगी, उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी, कितना स्कोर जो है वो स्टूडेंट्स ने लिया है, कितने मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स के बन रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 70 to 80 के बीच में, और 80 प्लस कैंडिडेट्स भी काफ़ी हैं। 2000 प्लस कैंडिडेट्स का डाटा मेरे पास उपलब्ध है, और उसमें ही आप देख सकते हैं कि 6 से 7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 80 प्लस हैं। 70 to 80 में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें देखने को मिले हैं, और उसके अलावा 60 to 70 के बीच में भी काफ़ी सारी भीड़ जमा है। और एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो एवरेज स्कोर आपका कितना रह सकता है, तो एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो एवरेज स्कोर आपका इस बार जो है वो जेबीटी कमीशन में 60 प्लस रहने वाला है। मैंने टीजीटी आर्ट्स के लिए कहा था कि एवरेज स्कोर आपका जो है वो 50 to 60 के बीच में रहेगा, पर जेबीटी के लिए मैं कहूँगा कि 60 प्लस जो है वो आपका एवरेज स्कोर ही रहने वाला है। एवरेज स्कोर इतना रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा, और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लगभग 6 से 7 हज़ार कैंडिडेट्स का डाटा हम कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ही जो है हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के ऊपर जो है बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।